बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपके साथ जो है ना आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो 4 साल मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं पढ़ते हुए। कैसे मैंने मार्क्स लिए, कैसे तैयारी की, वो सारा कुछ, ये सारे रूल्स जो मैं आपको बताऊंगा ये कोई मैंने पहले सेमेस्टर से पहले डिफ़ाइन नहीं कर लिए थे। साथ साथ मतलब जैसे जैसे पढ़ाई चलती रही तो साथ साथ ये रूल जो है ना वो मैं अपने लिए डेवलप करता रहा। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 3.96 CGPA कैसे लिया इसमें अपनी डिग्री में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है जी। वो हम देखेंगे। मैं आपको जो है ना जस्ट फॉर इंस्पिरेशन मैं आपको दिखाता हूँ अपने ग्रेड्स। ये मेरे ग्रेड्स हैं जी। ये सिर्फ एक जो है B+ ग्रेड, ये एक अटका हुआ है मेरी पूरी डिग्री के अंदर। करना जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम के सारी एज है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये मेरी ग्रेडिंग है सारी की सारी। और ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसमें भी A+ है। ये मेरा CGPA है। ठीक है। और ये मेरे क्रेडिट आवर्स हैं 132 सारे के सारे। तो ग्रेड्स मैंने आपको दिखा दिए अपने, सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए। कोई मैं मतलब अपनी तशहीर नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको ये रूल्स बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मेरे ख़्याल में आप भी इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर स्टडिंग इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वो देखते हैं। 10 रूल्स हैं जो मैंने आपके लिए मतलब अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं यहाँ पे, वो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि आपने अपना कोई भी क्विज़, असाइनमेंट या GDB मिस नहीं करना। चाहे इसके अंदर आपके 2, 4, 5 नंबर ही क्यों ना आए, आपने इनको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अटेम्प्ट ज़रूर करना है। ठीक है। ये मतलब गोल्डन रूल है इसका कि आपने अपना ये जो तीनों चीज़ें आपकी क्विज़, असाइनमेंट और GDB, ये मिस नहीं करना है आपने किसी सूरत में। हर हाल में आपने अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि अराउंड अबाउट 35% जो है इनकी ग्रेडिंग की काउंटिंग होती है आपके फाइनल सेमेस्टर, फाइनल एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो रूल नंबर 2 ये अपनाना चाहिए सबको, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो कोशिश करते हैं डंडी मारने की इस रूल में। ऑलवेज़ ट्राई टू डू योर असाइनमेंट्स ऑन योर ओन। कोशिश करें आप कि आप अपनी असाइनमेंट हमेशा ख़ुद बनाएं। अगर आप हेल्प लेते भी हैं किसी फोरम से, यूट्यूब से या किसी और जगह से, तो जैसे वो असाइनमेंट बनी हुई आपको नज़र आती है या कोई बना रहा हुआ आपको नज़र आता है, आप कोशिश करें कि आप उससे थोड़ी सी डिफरेंट तरीका करने की। लेट्स सपोज कि अगर कोई आपका कोडिंग वाला सब्जेक्ट है, किसी लैंग्वेज वाला, अगर कोई बंदा किसी फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज मल्टीपल इफ्स इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें। अगर वो स्विच इस्तेमाल कर रहा है, आप इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और दूसरा जो जिसका सबको डर लगा रहता है वो भी नहीं होगा। मतलब कॉपी पेस्ट वाला आपको स्ट्राइक भी नहीं आएगी आपके इंस्ट्रक्टर की तरफ से। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपनी असाइनमेंट जो है वो ख़ुद बनाएं। तीसरा रूल जो है वो ये है, और ये सबसे गोल्डन रूल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये थर्ड रूल है, ये सबसे गोल्डन रूल है कि आपने कोशिश करनी है कि जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो एग्ज़ाम से आप 10 दिन पहले ख़त्म कर लें। और डेट शीट भी जो है वो ऑलमोस्ट 15 दिन या 20 दिन पहले तक बना चुके होते हैं हम लोग। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वीडियो लेक्चर सारे के सारे एक तो सुनने भी हैं, और वो आपने तकरीबन 10 दिन पहले एग्ज़ाम से ख़त्म भी कर लेने हैं। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, ये आपको रूल नंबर 4 बताएगा। वो जो आपके पास 10 दिन की विंडो बच जाती है वीडियो लेक्चर सुनने के बाद और पेपर्स के स्टार्ट होने से पहले के 10 दिन, उस 10 दिन में आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके हैंडआउट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 4 हैं, 3 हैं या 6 हैं, कोशिश करनी है आपने कि उनको आप 2 मरतबा पढ़ें। 2 मरतबा आप कोशिश करें कि उसको, मतलब ये मिनिमम है कि आप ट्राई करें कि आप 2 बार उसको ज़रूर पढ़ें।
ठीक है जी। उस 10 दिन की विंडो का आपने ये फ़ायदा लेना है लेक्चर सुनने के बाद सारे के सारे, कि आपने 10 दिन के अंदर कोशिश करनी है सारे हैंडआउट्स 2 बार पढ़ने की। अच्छा, जो रूल नंबर 5 है, ये कह रहा है कि रीड फॉरवर्ड अटेम्प्ट बैकवर्ड। ये रूल 2 जगह मैंने इस्तेमाल किया है, नेक्स्ट एक बार एक जगह और आएगा। वो इस तरह है कि आपने लेट्स सपोज जो 10 दिन आपके पास बचे हैं और आप उसमें पढ़ना शुरू कर देते हैं अपने हैंडआउट्स, तो आपने जिस तरह दिन डिवाइड किए हुए होते हैं कि मैंने पहले 2 दिन ये वाला पढ़ना है, अगले 2 दिन वो वाला, या इस तरह करके, तो जो आप सबसे पहले हैंडआउट पढ़ रहे हैं अपना, वो आप वो वाला हैंडआउट पढ़ेंगे जो, या उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप जो पेपर आपका सबसे लास्ट पे होगा। ठीक है जी। और जो आप सबसे लास्ट पे पढ़ रहे हैं, मतलब पेपर से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो आप हैंडआउट पढ़ रहे हैं, उसका पेपर सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है जी। रीड फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ पढ़ते जाए, अटेम्प्ट बैकवर्ड, और आपने जो पेपर देना है वो जो सबसे लास्ट पे आपने पढ़ा है, आपने उसका पेपर देना है, उसके बाद उसका पेपर देना जो उससे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये रूल ये कह रहा है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है कि आपने कोशिश करनी है कि एक से ज़्यादा पेपर एक दिन में शेड्यूल नहीं करने। एग्ज़ाम्स के लिए एक से ज़्यादा पेपर एक दिन में आपने शेड्यूल नहीं करने। कुछ होते हैं शहजादे, वो एक दिन में अपना सारे के सारे एग्ज़ाम भी ख़त्म कर देते हैं, 3-4 पेपर 3-4 सब्जेक्ट होते हैं इकट्ठे एक ही दिन में दे के छुट्टी। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह नहीं करना। अच्छे नंबर लेने के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि एक दिन में एक से ज़्यादा पेपर आप शेड्यूल ना करें, एक दिन में सिर्फ एक पेपर दें। रूल नंबर 7, आपका जो सबसे मुश्किल पेपर है ना, आपने एक तो जो विंडो आपको डेट शीट के अंदर मिली हुई होती है, मतलब कि 15 से ले के आप 30 तक जो है ये विंडो आपके पास पेपर्स के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप उस सारी विंडो को इस्तेमाल करें। मैक्सिमम गैप्स आप अपने पेपर्स में जितना दे सकते हैं वो दें, मैक्सिमम गैप्स जितना वो विंडो आपको इजाज़त देती है। लेकिन जो आपका टफेस्ट पेपर होगा ना, सबसे मुश्किल पेपर होगा, उसके अंदर आपका गैप जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। ठीक है जी। और इसकी मिनिमम ये है कि एक दिन से ज़्यादा गैप हो। एक दिन का मतलब ये नहीं है कि आपने आज पेपर दिया तो कल आपका मुश्किल तरीन पेपर हो। आपका कम से कम एक दिन का मतलब कल की छुट्टी और परसों वो पेपर हो आपका जो आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। तो कोशिश करनी है आपने कि मुश्किल तरीन सब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा दिन का आपने गैप देना है। अच्छा, ये रूल भी पिछले रूल से मिलता जुलता है, और ये मतलब कोशिश करनी है आपने कि अगर आप कर सकते हैं तो जो आपका सबसे मुश्किल पेपर है वो आप सबसे पहले दें। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आप सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश करें आप, क्योंकि आप अगर अपना सबसे टफ़ पेपर जो है वो पहले क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी सारी टेंशन जो है बंदे की वो रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद जितने बाकी पेपर्स होते हैं उनको वो ज़रा अच्छी तरह तैयारी करके दे लेता है, और जो पहला पेपर होता है उसके लिए बंदा वैसे ही अच्छी तैयारी कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये इसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, रूल नंबर 9 यहाँ पे फिर ये पेपर के लिहाज से है कि रीड फॉरवर्ड अटेम्प्ट बैकवर्ड। आपने जब पेपर देना है ना, उस वक्त आपने मतलब जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो पहले आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस ना, MCQs। तो आपने वो MCQs पढ़ते जाने हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी आपने, लेकिन पढ़ने ज़रूर हैं, उनके आंसर्स भी देखते जाने हैं। और जिस MCQ वो आप समझते हैं कि वो आप 2 से 3 या 4 सेकंड के अंदर आप उसको कर सकते हैं, या आपको 100% श्योरिटी है कि इसका ABCD जो भी एक जवाब है उसका वही ऑप्शन है, उसको आप करके साथ उसी वक्त चले जाएं, वहाँ पर टाइम ज़ाया ना करें। आप बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाएं जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो अटैम्प्ट करें, और बैकवर्ड अटैम्प्ट करते हैं आप। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो लास्ट पे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, उनके जवाब कभी कभी हमें जो हम पीछे पढ़ के गए हुए होते हैं इसके MCQs में, उनमें मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इधर टाइम ज़ाया करने की बजाय आप अपना टाइम उधर कंज्यूम करें,
क्योंकि अगर आपका एक MCQs मिस भी हो जाता है और आप अपने 5 नंबर वाला पेपर जो है उसको 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है उसको आप सिक्योर कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे जो है वो टाइम ज़्यादा सर्व कर दें। तो रूल नंबर 9 ये कहता है कि आप पढ़ते जाएं और बैकवर्ड रिवर्स ऑर्डर में आप जो है उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते आएँ। और ये रूल जो है ना ख़ास तौर पे जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए सबसे बेहतरीन है। जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें कि अपना जो उनका सब्जेक्टिव है वो सबसे लास्ट पे सबसे पहले अटैम्प्ट करें वो, और जंप नहीं करके जाना अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, अपने MCQs पढ़ के जाने हैं। ये 2-4 मिनट लगते हैं इसमें उनको सबको पढ़ने में, तो ये कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता कि उस पर टाइम ज़ाया हो आपका पढ़ने में। ठीक है जी। तो हमारा जो लास्ट रूल है ये कहता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग पेपर। पेपर के दौरान आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। टाइम ज़ाया किन तरीक़ों से होता है? नंबर 1, आप चीटिंग करने की कोशिश करें, किसी तरह की भी चीटिंग, आप किसी से हेल्प मतलब पूछना जाएं, या आप अपने साथ कुछ मटेरियल लिख के लेके गए हुए हैं और इस तरह की चीज़ें। एक तो आपने इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना क्योंकि टाइम होता है लिमिटेड, और इन चीज़ों पे ज़ाया करते हुए वैसे भी बंदा अगर पकड़ा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। और दूसरा टाइम कैसे ज़ाया होता है आपका? ठीक है, ये तो जनरल था जो टाइम ज़ाया होता है। दूसरा टाइम आपका ज़ाया होता है, आप अगर जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ होना है आपके पेपर के लिए आप उससे फेमिलियर नहीं हैं। जिनके लेट्स सपोज जिनका मैथ का पेपर है, अगर उनको मैथ टाइप नहीं आती, मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता, तो वो अटैम्प्ट कैसे करेंगे? लेट हो जाएंगे, कोशिश करेंगे, लेट हो जाएंगे। तो जिनका मैथ का पेपर हो स्पेशली, वो पेपर से पहले मैथ टाइप पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाएं और देख के जाएं कि उसकी कीज़ किस किस जगह है। उनको ढूंढना ना पड़े कि ब्रेसिस किधर है, एंगल ब्रैकेट किधर है, और बाकी जितने भी ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं मैथ के अंदर वो किधर किधर हैं। उनको पेपर के दौरान ना ढूंढने पड़े, उनको पहले से पता हो कि उन्होंने कहाँ से इनको इंसर्ट करना है अपने आंसर के अंदर। और इसी तरह जो बाकी कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, या स्टैट्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, तो वो वर्ड पे तैयारी करके जाएं। वर्ड पे उन्हें मतलब नॉर्मल सा ग्राफ या टेबल्स बनाने जो हैं वो आते हों, वहाँ पे उनका पेपर में टाइम ज़ाया ना हो, वो उससे पहले तैयारी करके जाएं। ठीक है जी। तो ये थे 10 रूल्स जो मैंने अपने लिए डेवलप किए थे साथ साथ, मतलब पहले दिन से तो नहीं थी मेरे पास ये, लेकिन मैं साथ साथ इनको करता रहूँ, जैसे जैसे पढ़ता रहूँ, और साथ साथ मुझे अंदाज़ा होता रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये 10 रूल एक बार आप फिर देख लें। एक तो आपने अपने क्विज़, असाइनमेंट और GDB ये कभी भी मिस नहीं करने। असाइनमेंट्स ख़ुद बनाने की कोशिश करनी है, और आपने कोशिश करना है कि लेक्चर जो हैं वो 10 दिन पहले एग्ज़ाम से आपने ख़त्म कर लेने हैं। आपने अपने जितने भी हैंड आउट्स हैं वो 2 बार एग्ज़ाम से पहले लाजमी पढ़ने हैं, और आपने जो सबसे लास्ट पे आप पढ़ रहे हैं हैंड आउट अपना जो सब्जेक्ट, उसका पेपर आपने सबसे पहले देना है। और एक दिन में एक से ज़्यादा पेपर आपने शेड्यूल नहीं करना। और जो आपका सबसे मुश्किल पेपर होगा या मुश्किल सब्जेक्ट होगा वो आपने उसके लिए एक से ज़्यादा दिन की विंडो रखनी है अपने लिए, उसकी तैयारी के लिए। और कोशिश करनी है कि जो सबसे मुश्किल पेपर आप उसको सबसे पहले शेड्यूल कर लें। और पेपर के दौरान भी आप MCQ से पढ़ते जाएं। अटैम्प्ट आप रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, पहले सब्जेक्टिव करें, बाद में आप ऑब्जेक्टिव करें। टाइम ज़ाया न करें अपना किसी भी मामले में, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो आपकी फेमिलिटी हो आपके सॉफ्टवेयर से जिस पे आपने पेपर देना है। ठीक है जी, मैथ टाइप वगैरह। तो इन रूल्स को अगर आप अपनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके भी अच्छी ग्रेडिंग आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो काफ़ी अच्छी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।